Welcome to my channel. My name is Jyotsna and today I just want to talk about प्री साढ़े साथी। मुझे आई एम श्योर लाइक सबने साढ़े साथी सुना होगा, लेकिन किसी ने प्री साढ़े साथी क्या होता है भी नहीं सुना होगा। प्री साढ़े साथी ये होता है कि साढ़े साथी आने से 6-7 महीने का जो पीरियड रहता है, आने से पहले वो पीरियड है एंड वो भी साढ़े साथी के बराबर ही है। उतना ही टॉर्चर मिलता है, उतना बहुत कुछ उसमें मेरे साथ हुआ है जो मैं बताना चाहती हूँ। इन 2019 आई गॉट पास आउट फ्रॉम माई MBA कॉलेज और मैं एकदम डम स्टूडेंट हूँ, मतलब बिलो एवरेज। ठीक है, मेरे से पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होता है। ये कोई बड़ा कॉलेज नहीं था, बहुत ही छोटा कॉलेज है एंड वहाँ पे मैं पास आउट हो गई। और वहाँ पे होने के बाद वहाँ पे कॉलेज के थ्रू जो भी जॉब्स आ रहे थे वो जॉब्स मैंने नहीं लिए हैं, क्योंकि वो सारे के सारे सेल्स जॉब थे और मुझे सेल्स का जॉब नहीं चाहिए था। तो बट मुझे स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और मुझे उसमें ही जाना था, मुझे उसके बारे में और जानना था। और इंटर्नशिप भी मैं उसी जगह से करी थी, मतलब ऐसे जो कैपिटल मार्केट का जो कंपनी है उसी में से करी थी। तो इसलिए मुझे एक इंटरेस्ट आ गया कि मुझे उसी में ही जाना है अभी। वहाँ पे जब मैं गई थी तो मुझे किसी ने रेफ़र किया था कि एक फ्रेंचाइजी ऑफिस है, काफ़ी पुराना फ्रेंचाइजी ऑफिस है मेरे घर के आसपास, तो वहाँ पे जाने के लिए और जाके वहाँ पे सीखने के लिए बस। तो मैंने बोला कि ये अच्छा आइडिया है, चलो वहाँ पे जाकर सीखती हूँ। और वहाँ पे मैं कुछ टाइम सीख रही थी ऐसे ही, विदाउट मनी विदाउट एनीथिंग। तो उनका काम भी करती थी वहाँ पे कुछ टाइम करने के बाद मैंने छोड़ दिया। और वहाँ पे छोड़ने के बाद फिर जैसे मैं जॉब ढूंढना चालू करी, क्योंकि पैसे तो कमाने हैं और जॉब नहीं मिल रहा है। कितने फेक जगह पे मैं गई हूँ जहाँ पे जॉब ही नहीं है यार, वो स्कैम करे कुछ ना कुछ, ये बेचो वो बेचो करके, एंड देन समहाउ आई गॉट अ प्लेस जहाँ पे एक लाला कंपनी है, वहाँ पे जाके मैं जॉब करने लग गई एंड 20,000 के जॉब पे थी, वो भी सेल्स था। तो दिन सुबह से लेकर शाम तक बस घूमना ही है मुझे, ठीक है, और कोई ब्रेक भी नहीं है। और वहाँ पे जो भी क्लाइंट्स अब कन्वर्ट नहीं हो रहे थे, क्योंकि काम ही ऐसा था कि भाई क्लाइंट मिलने नहीं वाला है, मुझे पता है। एंड समहाउ 1 महीना मैं वहाँ पे करी, तब तक बारिश का टाइम चालू हो गया था, अगस्त सितंबर के आसपास ही था। एंड देन अगस्त के टाइम आई गेस था। एंड देन वहाँ पे फिर 1 महीना करने के बाद देन आई डिसाइडेड कि वहाँ पे मैं जॉब छोड़ दूँगी। मैं डिसाइड करी कि मैं जॉब छोड़ दूँगी एंड उसी दिन मुझे लगा 1 महीना हो गया है, वो सैलरी तो दे ही देगा ना उतना, ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हारा काम ही नहीं करा है, काम भी किया है। और जिस दिन मैं वापस आ रही थी, बारिश का टाइम था और थाने के स्टेशन पे थी मैं। थाने के स्टेशन पे आपको पता है कि भाई कितना भीड़ रहता है वहाँ पे, अंदर घुसना, ट्रेन के अंदर घुसना इज़ इम्पॉसिबल। और उस भीड़ में क्या हुआ कि मेरा जो चश्मा था वो ढीला हो चुका था और वो नीचे गिर गया। ठीक है, जैसे वो नीचे गिर गया और इतना भीड़ था, वो भीड़ में वो जाके सीधा ट्रैक के ऊपर गिर गया और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और मेरा नंबर इतना हाई है, 5-6 पॉइंट है कुछ, और मुझे कुछ नहीं दिख रहा और मैं रोने लग गई ऑलमोस्ट। धीरे धीरे चलते मैं अपने ट्रेन प्लेटफॉर्म पे गई। वहाँ पे जाने के बाद फिर ट्रेन ली और वहाँ से मैं चली गई घर पे। सीधा मेरा सीधे रास्ते पे ट्रेन था, नवी मुंबई टू इट्स थाने टू नवी मुंबई। तो बहुत आराम से मैं घर पे आ गई वापस। एंड समहाउ कुछ टाइम के लिए अभी मेरे पास चश्मा नहीं है, कुछ नहीं है, ऑर्डर देने के लिए टाइम लगेगा। एंड ऐसा हुआ कि जो मेरा लेंस था मैं वही पहन के कुछ टाइम तक रही। उसके बाद क्या हो गया कि फिर मुझे कुछ दिन के बाद एक जगह से कॉल आया कि चलो यहाँ पे आ जाओ इंटरव्यू के लिए, छोटे से जगह पे, सेम फ्रेंचाइजी ऑफिस था स्टॉक मार्केट का। वहाँ पे गई एंड वो एकदम न्यू ऑफिस था, तो वहाँ पे मैं सिलेक्ट हो गई एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग 15,000 पे। ठीक है, 15,000 पे काम करने लगी वहाँ पे जब मैं काम कर रही थी चीज़ें ठीक ठाक थी। एंड उसी बीच में ऑनलाइन के थ्रू मैं किसी से मिली और लिटरली मैं उसको देखी भी नहीं हूँ ठीक से, कौन है कि नहीं है, सही इंसान है कि नहीं है। एंड आई गॉट अटैच्ड टू हिम, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था। एंड समहाउ चीज़ें सही नहीं चली, वहाँ पे भी फ्रस्ट्रेशन भी हो रहा था। बहुत ही बेकार किस्म का इंसान था, इतना मैनिपुलेट करता था मुझे। और वो फाइनली वो आदमी भी कुछ महीने के बाद वो चला गया। ठीक है,
एंड जैसे वो चला गया तो मुझे एकदम एंग्जाइटी, डिप्रेशन सब आ गया वहाँ पे। एंड आई वॉज फीलिंग लाइक हार्ट ब्रेक काइंड ऑफ का जो फीलिंग है, वो जो टॉर्चर था, वो जो फीलिंग था ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए प्रोसेस करना, क्योंकि आई वॉज नॉट अटैच टू समवन इन दैट वे, ठीक है। देन ऐसा नहीं कि कोई उसने एक्सट्रीमली मैनिपुलेट किया मुझे, फ़ोटोज़ मांगे, कुछ मांगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इट वॉज जस्ट लाइक कि मेंटली मैनिपुलेट हो रही थी मैं। दैन वो जैसे चला वैसे तो वो पेन अलग ही रहता है, वो ऑलरेडी वो चीज़ से भी जा रही थी। एंड जैसे वहाँ पे भी इश्यूज़ हो रहे थे, वहाँ पे ब्रोकरेज निकलता है, वहाँ पे ब्रोकरेज नहीं क्रिएट कर पा रही थी, क्लाइंट आ रहे थे तो उनका ट्रेड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेंटली मैं अलग ही जोन में थी। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी वो टाइम पे, एंड घर से शादी का भी प्रेशर आने लग गया था। एंड फिर वो हो गया, एंड प्रोबेबली वहाँ में मेरे को याद है जनवरी 20 के आसपास मेरा साढ़े साथी चालू होने वाला था, और तब तक मेरे क्लाइंट भी दिवाले हो गए, उनकी भी दिवाला निकल गया है, इवन वो भी साले कंगाल हो गए। इसलिए हम टेलिंग वाली कि मेरे पास क्लाइंट भी वैसे आए कि जिसके पास पैसे ही नहीं है, ऐसे क्लाइंट आए। दिस इज़ माई प्री साढ़े साथी। एंड इसके बाद जनवरी में तो कोविड भी आ गया, जनवरी फेब से आई थिंक कोविड आ गया है। एंड उसके बाद फिर जनवरी में ओके इट वाज कोविड आ चुका था, बट फरवरी के आसपास आई थिंक सब जगह लॉकडाउन चालू हो गया था। तो जनवरी के बाद मेरा फर्स्ट फेज चालू हुआ, एंड इसकी स्टोरी मैं बाद में अपलोड करूँगी इस पर। दिस इज़ माई प्री साढ़े साथी फेज, एंड दिस इज़ हाउ आई सफ़र्ड। और मे बी आपको लग रहा होगा कि बहुत ही आसान है, नहीं, ये टाइम बहुत ही पेनफुल था। मैंने कभी ये टाइम है ना फेस ही नहीं किया है अपने लाइफ में, कितनी भी तकलीफ़ें हो, बट वो टाइम पे जो चालू हुआ ना, मैंने कभी नहीं सोचा था ये इतना पेनफुल होगा। वो टाइम में मुझे पता है कि कितना पेनफुल था सारा सिचुएशन। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आई टेल यू अबाउट फर्स्ट फेज ऑफ माई साढ़े साथी, सेकेंड फेज ऑफ माई साढ़े साथी, एंड थर्ड फेज ऑफ माई साढ़े साथी, वो कैसा रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।